तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट बीएसटीसी 2026, जिसके अंदर हम बीएसटीसी के बीती परीक्षाओं के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। जिसमें आज हम 20 तो नहीं लेकिन 10 प्रश्न आपके लिए ज़रूर लेकर आए हैं, जिसका आज एस्टेक हमारा 3 है। मतलब आज के हमारे क्लास में कुल मिलाकर हमारे 50 प्रश्न तक कंप्लीट हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो अंत तक इस क्लास में बने रहें और इन प्रश्नों को हल करें, ताकि जिससे आपको आगामी क्लासों के लिए तैयारी को थोड़ा मजबूती प्रदान हो। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, 40वां प्रश्न हमारी सीरीज़ का 40वां प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कि स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सागरमल गोपा जैसलमेर से ही थे, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा से थे, रूपा जी धाकड़ बेगू से थे, लेकिन नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं थे। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं थे। अगला 41वां प्रश्न है कि राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। कि राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो दोस्तों, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान की अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की। और हमारा 42वां प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो वो किया गया लाखेरी बूंदी में राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करणी माता मंदिर, देशनोक बीकानेर करणी माता मंदिर को चूहों का मंदिर भी जाना जाता है। और करणी माता का एक उपनाम भी है चूहों की देवी, जिसमें सफ़ेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं, जिन्हें काबा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में राजस्थान की प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई। कि किस वर्ष में राजस्थान की प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई दोस्तों। तो वो हुई है 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में राजस्थान की प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई 1904 ईस्वी में। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, तो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है लाखेरी बूंदी दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना भी लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ। और दाबू प्रिंट के लिए भी लाखेरी बूंदी ही प्रसिद्ध है। अगला 46वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। कि कितना परसेंट कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, वो है 62% कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। 62% कार्यशील लोग कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। 47वां प्रश्न है कि राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है। कि राजस्थान की पहली सिंचाई नहर परियोजना किसे माना जाता है। तो वो माना जाता है गंग नहर परियोजना महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाई गई गंग नहर परियोजना को राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना के रूप में जाना जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। हमारा 48वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, जिसके अंदर पृथ्वीराज थर्ड के बारे में लिखा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा हुआ है। और ये ग्रंथ जो है वो पृथ्वीराज चौहान के ही दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया। ये ग्रंथ लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान
और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है, कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है दोस्तों, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है भवानी मंडी। भवानी मंडी उस रेलवे स्टेशन का नाम है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है भवानी मंडी। आज का हमारी सीरीज का 50वां प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनी नहीं थी। ये बात 1857 की क्रांति के समय की है। 1857 की क्रांति के समय की है कि उस समय कौन सी छावनी इनमें से नहीं थी। तो उस समय राजस्थान की जो छावनियों में थी उनमें नीमच छावनी भी थी, देवली भी थी, नसीराबाद भी थी, लेकिन शाहपुरा में अंग्रेजों की कोई सैनिक छावनी नहीं थी। 1857 की क्रांति के समय शाहपुरा में अंग्रेजों की कोई सैनिक छावनी नहीं थी। तो माय स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।